गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुल सिंह, गुड इवनिंग दिनेश, गुड इवनिंग। राम राम, राम राम गुल सिंह, राम राम। गुड इवनिंग बुरी, गुड इवनिंग कैलाश, गुड इवनिंग इंकू। तो फ्रेंड्स, अब जो हम डाइस पढ़ रहे थे उस डाइस का सेकेंड पार्ट जिसके अंदर हिडन नंबर जो रहता है, क्वेश्चन मार्क आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन रहता है, तो वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इसको एक बार समझते हैं अच्छे से कि किस तरह से उस पर क्वेश्चन करते हैं, और फिर इसके बाद एक पैटर्न और बचेगा, वो कल देखेंगे, फोल्डिंग वाला, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं अपन, यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है मेरे सामने, हम इसको कर लेते हैं कि यार ये वाला कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बेलन समझते हो ना, एक ऐसा बेलन है, मतलब ये एक्चुअल में बनाया उसने राउंड है, पर इसको सही तरीके से अगर समझना हो तो शायद ये बेलन कुछ ऐसा रहा होगा, लंबी, मतलब वो बेलन बोल रहा है पर वो बेलन राउंड तो नहीं है, इतना तो मेरे को समझ में आ गया है, ठीक है। इस तरह का एक बेलन है, ठीक है, जो आड़ा है एक तरह से। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि इधर पीला है, ठीक है, इधर नारंगी है, ये हरा और हरा दोनों तरफ है। तो मैं काम करता हूँ, इस हरे को लेकर इसको क्लॉकवाइज जमाते हैं अपन, क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं, ठीक है। तो हरा क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो हरा, हरे के बाद में पीला, पीले के बाद में नीला, इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर वाले डायग्राम पे आता हूँ, तो हरे के नीचे मैं आ जाऊँगा हरा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्लॉकवाइज चलूँगा नारंगी, और फिर मैं उसके बाद चलूँगा बैंगनी, मेरा रंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सीधा समझ में आ रहा है, ये वाले का क्वेश्चन मार्क निकालना है। उसने इस बेलन को ऐसा खड़ा रखा है, स्ट्रेट, मतलब ऊपर क्या रखा है मालूम है, नारंगी रखा है। तो ऊपर उसने रख दिया है नारंगी, ओके बॉस, नारंगी आ गया, ठीक है। अब 2 मिनट ये वाला बेलन ले लो, इस वाले बेलन को भी कर दो खड़ा, घुमा दो ऐसा। तो इस वाले बेलन को वहाँ दिखा रहा हूँ मैं, है ना, ये वाला बेलन अभी आड़ा पड़ा है, इसको अपन खड़ा करते हैं। तो खड़ा करते हैं तो क्या बोल रहा है कि इधर तो आ जाएगा हरा, और इधर क्या आ जाएगा बैंगनी, इधर क्या आ जाएगा बैंगनी। ये कौन सा वाला बेलन है, ये वाला बेलन है जो उधर ऐसे अपन ने खड़ा कर दिया है। ये जो आड़ा था इसको अपन ने उठा के ऊपर कर दिया और वहाँ रख दिया मैंने ले जाके, ठीक है। अब आगे समझते हैं, अब आगे समझते हैं क्या हो रहा है। तो भैया ये वाला बेलन है नारंगी, ऊपर है, उसमें भी नारंगी ऊपर है, ये नारंगी ऊपर है। अब नारंगी के अपोजिट देखो पीला आना है, नारंगी के अपोजिट क्या आना है, पीला, क्योंकि बेलन की लेंथ वाला बेलन है। तो नीचे तरफ तो जो रंग होगा वो कौन सा होगा, पीला हो जाएगा। नीचे की तरफ जो रंग होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बोल रहा था कि नीले के सामने बैंगनी है, तो ये अगर बैंगनी इधर है तो इसका मतलब इधर साइड में कौन सा रहा होगा, यहाँ तो दिखना नहीं है, तो इधर साइड जो रहा होगा वो रहा होगा नीला, ठीक है। और हरे के सामने जो बच रहा है, कौन सा बच रहा है, लाल रंग, उसने बोला है ना, यहाँ पे लाल भी है। तो हरे के सामने मतलब ये हरा है, तो इस साइड में क्या रहा होगा, लाल रहा होगा, इस साइड क्या रहा होगा, लाल रहा होगा। तो जो आमने सामने वाली पिक्चर थी वो हमने जमा दी। अब देखो नारंगी ऊपर है, अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चलता हूँ, ऐसा चलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो लाल के पहले क्वेश्चन मार्क है, लाल के पहले क्या है, क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल यही वाला वो है। इसको रोटेट करना है, अब रोटेट करना है तो लाल के पहले क्वेश्चन मार्क है। तो इधर आप देख रहे हो लाल, और लाल के पहले क्या है, ऐसा ही ना, लाल के पहले क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैंगनी। तो इसका मतलब इसका सही जो आंसर आना है वो आना है बैंगनी आना है, बैंगनी के बाद में लाल है, ऐसा अगर यूँ रोटेट होते हैं तो अपन बिल्कुल यही वाला है, नारंगी ऊपर है, पीला नीचे है, इधर लाल है, तो वो वाला चित्र होगा। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन मार्क की जगह, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना।
तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं बैंगनी। ठीक है, तो बात समझ में आई है आप लोगों को? कुछ वॉइस कम आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? हाउ कैन दिस पॉसिबल? अभी गुलसिंह आवाज आ रही है? गुलसिंह आवाज आ रही है? यस। बाकी समझ में आया कि नहीं किसी को? कुछ है समझ में आया है? क्या किया हमने इसमें, समझ में आया है आप लोगों को? बताओ। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगला। ये तो ऐसे हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखो ये चर्चा चल रही थी इस पे किस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी ये हमको निकालना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह के विपरीत है ना, ऐसा भी बोल सकता है के विपरीत क्या आएगा, पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यहाँ हमसे ये सब पूछा है। तो पहले तो इन दोनों डायग्राम को देखते हैं। तो इन दोनों डायग्राम में आप देख रहे हो कि टू कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है। तो 2 से चलते हुए 2 क्लॉकवाइज चलना है आपको। तो 2 4 3 और 2 के नीचे आ जाएगा 2। चलते फिरते चलोगे तो 1 और 5। तो ये बोल रहा है 3 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट क्या, तो 2 के अपोजिट जो बचा क्या बचा 6। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6। अब हमने कर लिया उसको। अब भाई अब क्या, तो अब हमको इस क्वेश्चन मार्क को देखना है। तो इसमें देखना है कि इसका 6 और 1 मिलता जुलता किधर आ रहा। तो यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 1। इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो घुमाओगे तो 1 5 और 2। इसको घुमाओगे 1 क्वेश्चन मार्क और 6। तो देखो 6 के अपोजिट 2 था ना, और 1 के अपोजिट क्या, तो जो बचा 1 के अपोजिट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 हो जाएगा। तो सीधा 2 के अपोजिट 6 ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो यहीं से उठाएंगे। 5 के अपोजिट क्या आएगा 3 आएगा, है ना। 5 के अपोजिट 3 आएगा, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आएगा 3। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। हमारा आंसर कितना आएगा 3। अभी कुछ समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। पहले बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया। वो समझ में आया है, कमेंट करो जल्दी से, कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। आ गया है। चलो ये अगला क्वेश्चन जो है इसमें बताओ कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। इसमें कोशिश करो आप आंसर देने की। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा जल्दी से बताओ। ये करके दिखाओ। कम ऑन, जो आंसर पहले देगा वो रेस जीतेगा। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। देखते हैं। एक कैलाश का आंसर आया है, उसके बाद में एक और आंसर देखा है मैंने भूरी का। एक और कौन है, जल्दी से कोशिश करो। अब कॉन्सेप्ट है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो इसको छोड़ के इन दोनों को देखना पड़ेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3। तो 3 6 1, 3 के नीचे 3 आ जाएगा और यहाँ पर चलोगे तो 4
5, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट क्या, तो जो बचा वो 2। अब इसमें ये किसके साथ मैच करता है, तो देखो 4 इधर है 4 इधर है, तो ठीक है 4 5 3, 4 5 3, 4 क्वेश्चन मार्क 2, तो 3 के अपोजिट 2 है, तो अपन देख रहे हैं 3 के अपोजिट 2 मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो मैच कर रहे हैं तो भाई 5 के अपोजिट क्या, तो 5 के अपोजिट क्या, तो ये बोल रहा है 1, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1, और बहुत सारे लोगों ने आंसर जो है 1 दिया है, तो बिल्कुल सही है। ये वाला कीजिए, इसमें क्या आंसर देंगे आप, कैलाश डुडवे का आंसर आ चुका है सबसे पहले 5। पाँच आएगा, देखते हैं, कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे यहाँ पे। हमको देखना है, क्या देखना है, देखो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आपने चेक किया कि 1 4 1 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अब अपने को चाहिए 2 के अपोजिट। हमको पता चल रहा है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। 2 के अपोजिट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम अगर इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो 3 5 4 और 3 2 6, मतलब 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो सकता है, 5 आंसर हो सकता है। इस तरह से हम दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना दे सकते हैं, 5। अब इसको बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, देखते हैं इसका क्वेश्चन कौन पहले देता है। और बहुत सारे लोग इसमें गलत होने वाले, मैं बता देता हूँ।
मोबाइल से मोबाइल से। अरे 2 मिनट नेट बंद हो गया बेटा, नेट गया, मेरा वाईफाई वाईफाई देने से तो बस हो जाता, वो मोबाइल ले लें। बस हो गया चालू, पढ़ा। कमेंट कर दीजिए, बोले हाय, अब कमेंट तो यहीं आके देखिए। ओके, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? नेटवर्क चला गया था थोड़ा, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। कमेंट यहाँ पे देख लेना फिर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्लास बच्ची, ये तो नहीं आएगा, नेटवर्क गया। डी दिया है कैलाश ने आंसर। देखते हैं, चलो यहाँ पर देखो, आपको ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ए बी तो कैंसिल हो गया, मतलब आपको सी के अपोजिट क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, है ना? ऐसा लग रहा होगा कि सी के अपोजिट क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। जो वैल्यू आएगी वो आप बता दोगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर सी है और सी के अपोजिट क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क वाला वैल्यू चाहिए। अब कॉमन वाला देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन है, डी कॉमन है और एफ कॉमन है अभी तो फिलहाल, है ना? यहाँ पर क्या कॉमन है? डी कॉमन है और एफ कॉमन है। तो ए के अपोजिट हमको, मतलब अगर मैं इसको काट दूँ डी एफ, तो डी एफ अगर मैं काट दूँ तो ए के अपोजिट ई मिल रहा है। ए के अपोजिट क्या मिल रहा है? ई। तो अगर मैं इस वाले बॉक्स को थोड़ा सा समझ जाता हूँ कि हमारे पास में ए था, बी है, ए के अपोजिट ई आना चाहिए, ये क्लियर हो गया। ए के अपोजिट क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। और सी के अपोजिट क्वेश्चन मार्क आएगा। सी के अपोजिट क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आप देख रहे हो कि ई जो है यहाँ पर ए के अपोजिट हो रहा है। ये हमने कैसे डिसाइड करा? इन दो से, इस वाले से और इस वाले से हमने डिसाइड किया है कि डी एफ है तो ए के अपोजिट हो जाना है, हमारे पास में ई हो जाना है, ठीक है? अब बी के सामने उधर क्या आ जाता है? तो बी के सामने क्या आ जाता है? तो हमारे पास में देखो, बी के सामने ए भी नहीं होना है, ठीक है? और बी के सामने ए भी नहीं होना है, ई भी नहीं होना है और सी भी नहीं होना है, ठीक है? और यहाँ पर इस तरह से वो भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो ए बी सी क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इन दोनों को, और कहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को रोटेट करके देखते हैं फर्स्ट और इसको। तो इसमें रोटेट जब करोगे तो आप देख रहे हो कि ए बी सी, इसमें ए के नीचे ए है और फिर डी और एफ, ठीक है? तो सी के अपोजिट क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। हमारे पास सी के अपोजिट क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को रोटेट करके चलता हूँ कि ए बी सी
और ADF, तो यहाँ A के अपोजिट क्या होना चाहिए? तो A के अपोजिट जो बच रहा है, क्या बच रहा है? E। और हमने अभी यहाँ पर बताया था कि A के अपोजिट E आ रहा है, वो तो हमको वैसे ही क्लियर हो गया था वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर C, ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, है ना। तो हमको C, ये AB है, तो उसके सामने वाला देखना है कि C के अपोजिट क्या आ रहा है। तो C के अपोजिट क्वेश्चन मार्क, तो C के अपोजिट हम देख रहे हैं क्या आ रहा है? F। तो हमारा आंसर क्या होगा? F होगा यहाँ पर, ठीक है। तो E वाला आंसर नहीं है और ना ही D वाला है, जैसे इस तरह का आंसर हमारे पास में आया है, ठीक है। सीधा सा यहाँ पर फंडा रहा है, क्या फंडा रहा है कि हमको देखना है कि यार यहाँ C क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, वो उस हिसाब से आंसर बताना था, ठीक है। अब यहाँ बताओ, देखते हैं आंसर 5-5, ठीक है, समझते हैं। तो यहाँ पर 1-4-1-4 अगर देख लेते हैं अपन, 1-4-1-4 ये गया, तो मतलब सीधा सा 2 के अपोजिट क्या आएगा अपने को वो ढूंढना है। 2 के अपोजिट क्या आएगा? तो अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों की हेल्प ले लेते हैं। 3-3 चलते हैं, 3-5-4 और 3-2-6। 2 के अपोजिट क्या बता रहा है? 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाना है? 5 आ जाना है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अब इधर बताइए, आराम से सोच के अच्छे से जवाब देने की कोशिश करना। समय लग रहा है आप लोगों को? समझते हैं। हमने सबसे पहले तो क्या करा, इन दोनों को देखा, क्या कॉमन था? डी। तो डी से चलाना शुरू किया, डी सी ए, फिर डी एफ
ई, ये हो गया। यहाँ पर क्या नहीं आना है, ए ई हो गया, बी आना चाहिए, मतलब डी के विपरीत क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, वो तो हो गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है, तो इसमें ए है, तो इसको किससे कंपेयर कर सकता हूँ मैं, फर्स्ट वाले से। इसमें भी ए है, तो फिर ए डी सी, ए के नीचे ए आ जाएगा क्वेश्चन मार्क और बी, तो सी बी यहाँ हो रहा है, सी बी और यहाँ पर हो रहा है डी बी, तो मतलब ये वाला सही नहीं है ना, ये वाला सही नहीं है। तो फिर अब सही कैसे है तो वो समझना है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका सही आंसर कैसे निकालोगे। यहाँ पर इसमें हम एक बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो देखो ये टॉप पे क्या लिखा हुआ है, ए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी। अब ए के अपोजिट क्या आना था, ई, मतलब नीचे की तरफ क्या है, ई है, ठीक है। अब बी के सामने क्या आना है, डी, तो डी किधर चला जाएगा, उधर पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्वेश्चन मार्क है, इस वाले में क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, ठीक है। अभी समझाता हूँ मैं आपको क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि रोटेट करेंगे, अब रोटेट करेंगे मतलब ये ए ऊपर है टॉप पे, तो सी के बाद में डी आता है कब, जब अपन कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। जब आप रोटेट हो रहे हो तो सी के बाद उधर चलने पे डी आ रहा है, तो सी के बाद उधर चलने पे डी आ रहा है, मतलब यहाँ पर सी होगा तभी तो उसके सामने डी होगा, तभी तो उधर डी होगा पीछे की तरफ। मतलब अगर यहाँ पर सी होगा, क्योंकि डी कहाँ जाना है, बी के पीछे जाना है, तो बी के पीछे जाना है मतलब डी इस फलक के पीछे छुपा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठा होगा, सी, तो यहाँ सी बैठा होगा, तब जाके पीछे की तरफ कौन आ जाएगा, समझ रहे हो, तब जाके पीछे की तरफ कौन आएगा, तो वहाँ पर डी आएगा, क्योंकि बी के सामने डी होना चाहिए, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर पोजीशन ऐसी है, क्योंकि ये ए टॉप पे है, दोनों ए टॉप पे है, मतलब ये पासा एक ही जगह पे ऐसा गोल गोल घूम रहा है, एक ही जगह पे ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ए हमेशा ऊपर की तरफ है दोनों में। तो आप एक ही जगह पे उसको जब घुमाओगे तो बी से क्लॉकवाइज चलने पे सी आएगा और सी से क्लॉकवाइज चलने पे डी आएगा, और बी के सामने डी है, मतलब डी किधर है, पीछे की तरफ है उधर, तो पीछे डी तभी है पॉसिबल है जब यहाँ पर सी होना चाहिए, क्योंकि सी से यहाँ देखने पे चल रहा है कि सी से उधर डी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही सी होना चाहिए। थोड़ा सा वैसे समझना पड़ेगा, ये क्यों कटा, क्योंकि यहाँ पे जब डी के सामने बी हो रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क में सी के सामने बी बता रहा है, जो कि नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको काटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बताइए, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, सी एफ नहीं आएगा केलेस, सी आएगा, है ना, सी एफ नहीं आएगा, सी आ जाएगा। इस वाले का आंसर दो। देखते हैं, इन दोनों को पहले देखेंगे, डी और डी। तो चलते हैं, डी ई एफ, डी ए सी, तो यहाँ पर क्या बचा है, बी, यहाँ क्या आ जाना है, बी आ जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क, तो बी सी, ये सी वाला, मतलब उसको किससे कंपेयर करूंगा, क्वेश्चन मार्क वाले को, मतलब पहले और तीसरे को, मतलब यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो कंपेयर करते हैं, सी डी ए, सी बी क्वेश्चन मार्क, तो डी बी, बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन आ रहा है, डी बी, तो इसका मतलब ए के अपोजिट
क्वेश्चन मार्क, तो ए के अपोजिट क्या आ रहा है ई, तो यहाँ से सीधा आंसर निकल के आता है ई, बिना किसी टेंशन के यहाँ पे सीधा आंसर मिल रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैच कर गया है डीबी का। तो जब कॉम्बिनेशन मैच कर जाए तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर वो लॉजिक देखना पड़ेंगे कि किधर रोटेट हो रहा है पासा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ई वाला। ठीक है, ओके वेरी गुड। भूरी और पवन का आंसर है फिलहाल, और गुलसिंह का गलत हुआ है क्या, कैलाश ने भी ई दिया है, और ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, भूरी और कैलाश का आंसर आया है 1-1। देखते हैं, चलो पहले तो इन दोनों को समझ लेते हैं। 4 1 2 4 3 5 2 के अपोजिट, और यहाँ पर जो बच रहा है कितना आएगा 6। ठीक है, अब इसको किससे कंपेयर करेंगे 5 6, तो ये रहा 5 5 5, तो 5 4 3 और 5 6 क्वेश्चन मार्क। तो ये बोल रहा है 4 के अपोजिट 6 है, बिल्कुल मैच कर रहा है 4 6 4 6, तो इसका मतलब 3 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क 3 के अपोजिट क्या आ रहा है 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर आपका ये फिनिश हुआ। क्वेश्चन मार्क वाला जो पैटर्न था एक बताना था मुझे, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, आप लोगों को कुछ समझ में आया है? सुबह की तुलना में अभी समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन सुबह भी करवाए थे आप लोगों को, ठीक है ना। तो थोड़ा इस तरह से प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिए आप, और अपने किताब में से प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप बोल सकते हो। कल नए पैटर्न के साथ मिलेंगे जिसमें पासे को फोल्डिंग करना, बॉक्स तैयार करना, और वो जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो कल मॉर्निंग में क्लास लेंगे या फिर कल शाम को ही क्लास लेंगे। जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि उसकी अभी स्लाइड बनाना बाकी है। तो वो क्वेश्चन की स्लाइड तैयार हो जाए फिर आपको बिल्कुल करा दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।